आज दीपावली को बीते लगभग 20 दिन से ऊपर का समय बीत चुका है और छठ पर्व को भी बीते लगभग 15 दिन के आसपास का समय होने वाला है। दीपावली का त्योहार आने से पहले हवाला दिया गया था कि दीपावली में प्रदूषण बढ़ जाता है, जिसका कारण बताया गया उन पटाखों को जिन्हें दीपावली के मौके पर हिंदू समाज के लोग अपनी खुशी का इजहार करते हुए जलाते हैं। और साथ ही कई सरकारी आदेशों में इन पटाखों पर बैन लगाने की भी बात कही गई। दिल्ली सरकार ने इस पर पिछले साल भी बैन लगाने की बात कही थी और इस साल भी बैन लगाने की चर्चा हुई थी और अरविंद केजरीवाल ने इस पर बैन लगाने की बात भी कही थी। लेकिन इस बैन पर कोई भी एक्शन केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सरकार की ओर से नहीं लिया गया और इसके साथ ही यह दावा किया गया था कि छठ पर्व का जो समय आएगा तो उससे पहले ही श्रीमान अरविंद केजरीवाल यमुना नदी को इतना स्वच्छ बना देंगे कि वो खुद यमुना जी के जल में छठ के मौके पर डुबकी लगाएंगे। लेकिन छठ का पर्व भी गुजर गया, मगर न तो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और न ही नई मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना को इससे कोई फर्क पड़ा कि यमुना जी की सफाई हुई अथवा नहीं। इन्हें तो बस हिंदुओं की आस्था और विश्वास से परेशानी है, क्योंकि ये तो ठहरे मार्क्स और लेनिन की विचारधारा पर चलने वाले लोग, जिन्हें मात्र गाल बजाने का ही काम आता है। वहीं जहां दीपावली से पहले पटाखों पर बैन लगाकर वायु प्रदूषण को रोकने का दावा किया जा रहा था, तो वहीं आज की स्थिति यह है कि दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों को ऐसी जहरीली हवाओं से सांस लेना पड़ रहा है, यानी कि ऐसी जहरीली हवा में जीना पड़ रहा है जहां हर व्यक्ति एक दिन में लगभग 38 सिगरेट के बराबर धुएं का सेवन कर रहा है और अपने फेफड़ों में भर रहा है। और ये जनता के वोटों को पाने के लिए षड्यंत्र रचने वाले श्रीमान अरविंद केजरीवाल सिस्टम के साथ विज्ञान को भी धोखा दे रहे हैं। और आज हमारे खास प्रोग्राम थर्ड आई के आज के इस अंक में हम बात करेंगे इसी जहरीली हवा के बारे में, जिसके चलते आज देश भर के अलग अलग हिस्सों में लोगों का जीना मुहाल हो रहा है और खासकर दिल्ली में। और सत्ता की लालसा में बैठे नेताओं को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। सबसे पहले बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की, जहां की जहरीली हवा की गुणवत्ता खत्म हो चुकी है। AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस समय दिल्ली की हवा का AQI 500 से ऊपर है और कुछ जगहों पर कहीं ज्यादा है, कहीं कहीं तो यह बताया जा रहा है कि 999 तक है। दिल्ली एनसीआर के आज हालात हैं कि दिल्ली और उसके आसपास के इलाके गैस चैम्बर में तब्दील हो चुके हैं। जो हवा प्राणदायिनी होती है वही अब प्राणघातिनी बन गई है। खबरों के अनुसार दिल्ली के अलग अलग इलाकों की यदि हम बात करें तो अलीपुर में 500, बवाना में 500, आनंद विहार में 500, DTU में 496, द्वारका सेक्टर 8 में 496, दिलशाद गार्डन में 500, ITO में 386, जहांगीरपुरी में 500, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 500, लोधी रोड पर 493, मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में 499, मंदिर मार्ग में 500, मुंडका में 500 और नजफगढ़ में 491 AQI पहुंच चुका है। यानी एयर क्वालिटी बेहद खराब हो चुकी है। दिल्ली की इस जहरीली हवा को इतनी खतरनाक माना जा चुका है कि यहां ग्रेड 4 को लागू कर दिया गया है, जिसके अनुसार यहां पर कंस्ट्रक्शन के काम तक को रोक दिया गया है। वहीं इसके साथ ही आपको बता दें कि यह हाल सिर्फ दिल्ली का ही नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश के नोएडा, गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, मुजफ्फरनगर और बुलंदशहर का भी कुछ ऐसा ही हाल है। और हाल इतना बुरा है कि यहां 12वीं तक के स्कूल को बंद कर दिया गया है और अब ऑनलाइन माध्यम से क्लासेस चलाई जा रही हैं कोरोना काल की तरह। वहीं इसके साथ ही आपको बता दूं कि इस समय हापुड़ उत्तर प्रदेश का सबसे प्रदूषित शहर बना हुआ है, जिसका AQI 512 है, तो वहीं 492 AQI के साथ नोएडा दूसरे स्थान पर है और गाजियाबाद 471 AQI के साथ तीसरे पावदान पर अपनी जगह को मुकम्मल किए हुआ है। वहीं नोएडा और गाजियाबाद में निर्माण कार्यों और डीजल वाले वाहनों पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। वहीं ताजनगरी आगरा की यदि हम बात करें तो यहां 425 AQI की जहरीली हवा के चलते बढ़ी धुंध की वजह से 100 फीट की दूरी तक पहुंचने के बाद ताजमहल दिखाई ही नहीं दे रहा है।
इस बढ़ते प्रदूषण पर नियंत्रण पाने के लिए नोएडा प्राधिकरण की ओर से नोएडा में 55 स्प्रिंकल टैंकर लगाए गए हैं, 104 एंटी स्मॉग गन चलाई जा रही हैं, रोजाना 12 मैकेनिकल स्वीपिंग मशीन से सड़कों की साफ सफाई की जा रही है, 70 डिफॉल्टरों पर 27 लाख का जुर्माना तक ठोका जा चुका है और साथ ही 1500 से ज्यादा बार यहां कई जगहों पर निरीक्षण भी किया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी हवा का जहर कम होने की बजाय लगातार बढ़ता ही जा रहा है। वहीं आपको जानकर ताज्जुब होगा कि बढ़ते वायु प्रदूषण के लिए जिस पराली जलाने को आमतौर पर दीपावली के अलावा सभी मौसमों में सबसे बड़ी वजह मानी जाती है, उसी पराली को जलाने में पिछले साल की तुलना में इस साल आई कमी को 71% कम बताया जा रहा है। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई कुछ और ही है। यहां आम आदमी पार्टी की सरकार है और अरविंद केजरीवाल के इशारे पर पंजाब सरकार काम कर रही है और पंजाब सरकार अरविंद केजरीवाल के इशारे पर ही सुप्रीम कोर्ट के जजों की फिरकी ले रहे हैं और उन्हें धोखा दे रहे हैं। और साथ ही यह ऐलान किया जा रहा है इन रिपोर्ट्स के अनुसार कि पराली जलाने में 71% की कमी आई है पिछले साल की तुलना में। लेकिन आज नटवर लाल के रूप में जाने जाने वाले अरविंद केजरीवाल का खुलासा हुआ है। उनके बड़े खेल को खेलते हुए किसानों को एक नया पाठ पढ़ाने की बात सामने आई है कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के किसानों को नया पाठ सिखाया है। और इसी के चलते अब यहां के किसान यानी पंजाब के किसान पूरी तरीके से नटवर लाल कहे जाने वाले अरविंद केजरीवाल को फॉलो कर रहे हैं और अब तकनीक को भी धोखा देने की कोशिश लगातार कर रहे हैं, जिसका खुलासा खुद विशेषज्ञ कर रहे हैं, वो भी प्रमाणों के साथ। मिली जानकारी के अनुसार विशेषज्ञों के अनुसार यह बताया जा रहा है कि पंजाब के किसान ऐसे समय में परालियों को जला रहे हैं जब इसकी निगरानी करने वाले सैटेलाइट उनके इलाके के ऊपर नहीं होते हैं और खासकर यह समय होता है दोपहर 12 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे के बीच का। दरअसल नासा की फायर इंफॉर्मेशन फॉर रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम यानी फर्म्स और अन्य सैटेलाइट्स का इस्तेमाल करके आग की घटनाओं पर निगरानी रखी जाती है और ये सैटेलाइट्स दिन में केवल कुछ ही घंटों के लिए केंद्रित इलाकों की तस्वीरें लेते हैं और इसी का फायदा उठाया जा रहा है अरविंद केजरीवाल की और उनकी सरकार की ओर से। नासा के एक वैज्ञानिक हैं हिरेन राठवा, जिन्होंने इस मामले का खुलासा करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी एक पोस्ट साझा की थी। वहीं आज हिरेन राठवा ने एक्स पर कुछ फोटोज को साझा भी किया है और साथ ही एक पोस्ट लिखा है जिसमें उन्होंने इस बात की चिंता जताई है कि अभी हवा और भी जहरीली हो सकती है। हिरेन राठवा ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, 18 नवंबर को अमेरिकी दूतावास में प्रति घंटे PM 2.5 डेटा ये इस बात का एक आदर्श उदाहरण है कि कैसे उत्तर पश्चिम से आने वाले धुएं के बादल NCR में वायु गुणवत्ता को खतरनाक 1000 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब बनाते हैं। धुएं के गुजरने के बाद ये काफी हद तक कम हो जाता है, लगभग 1/3। पंजाब से आने वाले धुएं की एक नई लहर नीचे की ओर बढ़ रही है। क्या प्रदूषण में एक और उछाल आएगा? वहीं इसके साथ ही हिरेन राठवा ने एक दिन पहले यानी कल एक और पोस्ट किया था जिसमें धुएं की बढ़ती धुंध को दर्शाते हुए ये वीडियो जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं उसे साझा किया था, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे सुप्रीम कोर्ट और देश की जनता को पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार धोखे में रख रही है और धोखा देती जा रही है। वहीं इस दृश्य को साझा करते हुए हिरेन राठवा ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा था, आज इस मौसम में पहली बार दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच पराली जलाने की घटनाओं में भारी वृद्धि देखी गई। अकेले पंजाब में सुओमी, NPP, VIIRS से लगभग 1000 आग की गणना की गई, जबकि हरियाणा में बहुत कम। दिल्ली में PM 2.5 का स्तर आसमान छूते हुए 1000 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब तक पहुंच गया, जिससे AQI खतरनाक श्रेणी में पहुंच गया है। अब आप इन दोनों ही ट्वीट्स के जरिए यह अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे किसानों को पराली जलाने से रोकने की बजाय आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के पूर्व CM अरविंद केजरीवाल ने हमारे और आपके साथ कितना बड़ा धोखा किया है। आज पराली जलाने की बजाय उसके अलग अलग इस्तेमाल के नए नए तरीके और खेतों को अगली फसल के लिए तैयार करने के लिए नए नए संसाधनों को भी खेती किसानी के क्षेत्र में लाया जा रहा है। लेकिन पंजाब सरकार किसानों को पराली जलाने से रोकने की बजाय उसे जलाने का समय बदलने की उन्हें हिदायत दे रही है। बड़े ताज्जुब की बात है।
पंजाब सरकार के ऐसे कारनामे पर राहत इंदौरी की एक गजल के कुछ शेर याद आते हैं कि चरागों का घराना चल रहा है, हवा से दोस्ताना चल रहा है, जवानी की हवाएं चल रही हैं, बुजुर्गों का खजाना चल रहा है, नए किरदार आते जा रहे हैं मगर नाटक पुराना चल रहा है। अब ऐसे में एक और जहां उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों समेत दिल्ली की हवा जहरीली हो चुकी है, उनमें जहर घुल चुका है, तो वहीं यूपी के साथ साथ बिहार भी इससे अछूता नहीं है और वहां की हवा में भी जहर घुलने लगा है। ऐसे में निश्चित रूप से सभी राज्यों की सरकारों को इस पर विशेष ध्यान देना होगा, वरना ऐसे चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब हमें और आपको अपने साथ एक एक सिलेंडर गैस यानी कि जो ऑक्सीजन के सिलेंडर होंगे उन्हें लेकर चलना होगा और हमें कहीं भी मुंह छुपाने की जगह भी नहीं मिलेगी। बढ़ते वायु प्रदूषण की तस्वीरें अब आपके सामने हैं। अब ऐसे में मैं आप सभी दर्शकों से जानना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल की ऐसी चालाकी और सुप्रीम कोर्ट और जनता के साथ की जा रही धोखेबाजी और साथ ही इस बढ़ते वायु प्रदूषण पर आपका क्या कहना है, आपके क्या विचार हैं और साथ ही इसके सुधार के लिए आपके पास क्या उपाय हैं, इस बारे में हमें अपने कमेंट्स के माध्यम से अपनी राय और सुझाव हमें जरूर बताइएगा ताकि हम उसे सरकार के साथ भी साझा कर सकें। फिलहाल अभी के लिए थर्ड आई के आज के इस अंक में बस इतना ही। थर्ड आई के अगले अंक में मुलाकात होगी किसी और खबर, किसी और मुद्दे, किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए और साथ ही अपने आसपास सदैव हरियाली बनाए रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।